नमस्ते दोस्तों, यह सुरीली वाणी है और मैं अक्सा। आप सुन रहे हैं हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान हिंदी क्लब द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। किसी कार्य के शुरू करने से पहले अपने पूर्वजों और बड़ों के आशीर्वाद और अभिवादन की ज़रूरत है। हमें अभिवादन देने के लिए आए हैं GHS मुदलमड़ा की भूतपूर्व हिंदी अध्यापिका आदरणीय पद्मावती जी। सुरीली वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम सुनेंगे पद्मावती टीचर की आवाज़। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, हिंदी पखवाड़ा समारोह के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद और अभिवादन से हमें ऊर्जा देने वाली प्यार भरी अध्यापिका को धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, आगे हम सुनेंगे एक सुंदर कविता का नाम कोशिश करने वालों। कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। प्रस्तुति मेघा। आइए मेघा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अगरदा है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डूब गया सिंधु में गोदा गोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उल्सा उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है ना? आगे हम स्वागत करेंगे अनिरुद्ध और अश्विन को। दोनों मिलकर हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हिंदी दिवस कब है? हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हिंदी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन सितंबर 14 क्यों? 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया। भारत विविधताओं से भरी देश है। भाषाओं में भी यही विविधता दिखाई देती है। तो इतनी भाषाओं में से हिंदी कैसी राजभाषा बनी? हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। हिंदी भाषा को हर कोई आसानी से समझता है और बोलता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। तो इसका मतलब हिंदी भाषा संवाद का साधन मात्र नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक पहचान व सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। बिल्कुल सही कहा। हिंदी मेरी जान है, हिंदी मेरी शान है। जय हिंद, जय हिंदी। आगे हम सुनेंगे अनन्या को। वे कवि परिचय देंगी। आइए अनन्या। हरवंश राय बच्चन, जन्म 1907, मृत्यु 2003। हिंदी कविता क्षेत्र में छायावादी कवि तथा हालावाद के प्रवर्तक। पूरा नाम हरवंश राय श्रीवास्तव बच्चन। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण आदि प्रमुख रचनाएं। आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित। क्या बोलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, पसेरे से दूर, द्वार से सोबान तक। धन्यवाद। आगे हम सुनेंगे एक सुरीला गीत। सुनाने वाली है नुबला। एक गिलहरी एक पेड़ से भागी भागी आती है। एक गिलहरी नीचे बैठी
उसको पास बुलाती है। दोनों मिलकर नाच रहे हैं अपनी पूंछ उड़ा करके। कितना सुंदर नाच देखती एक मोरनी आकर के। एक गहरी एक पेड़ से बागी बागी आती है, बागी बागी आती है। हिंदी पखवाड़ा समारोह के विशेषांक यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।